अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है, अकीका फ़र्ज़ है या सुन्नत? इसका तरीक़ाकार क्या है? दलाइल से वज़ाहत मतलूब है। अकीका करना फ़र्ज़ है या सुन्नत, इसके मुतालिक अहले इल्म के 3 अक़वाल हैं। बाज़ अहले इल्म अकीके के वजूब के कायल हैं कि फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है, करना ही करना है, और दूसरी राय मुस्तहब की है, और तीसरी राय ये है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। वल्लाहु आलम, दलाइल की रूह से हमें ये बात समझ आती है कि साहब इस्तिताअत पर अकीका करना फ़र्ज़ है, क्योंकि अमर का जो सीगा होता है, वो हुक्म वाला जो सीगा होता है, ये फ़र्ज़ पर दलालत करता है। तो सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत सही बुखारी में मौजूद है। उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मअल गुलाम अक़ीक़ा फ़अरीक़ू अन्हु दमन। ग़ुलाम की तरफ से अकीका होगा, फ़अरीक़ू अन्हु दमन, तो उसकी तरफ से खून बहाओ। ये जो अरीक़ू का लफ्ज़ है, अमर, ये बता रहा है कि अकीका ज़रूरी है। फिर बाज़ दीगर दलाइल भी हैं। अल-ग़ुलाम मुर्तहिनुन बिअक़ीक़तिही, बच्चा जो है वो अपने अकीके के एवज़ गिरवी रखा हुआ होता है। ज़ाहिर है, जो चीज़ गिरवी रखी हुई हो तो उसकी अदायगी वगैरह ये ज़रूरी होती है। कुल्लु ग़ुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़तिही, ये सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी और नसाई वगैरह में ये अल्फाज हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान अबू दाऊद, मुस्नद अहमद वगैरह में मौजूद है, अनिल ग़ुलामी शातान मुकाफ़िअतान, बच्चे की तरफ से 2 हम पल्ला शात, शात जो है बकरा बकरी छतरा छतरी, इस सब पर बोला जाता है। वानिल जारियति शातुन, और बकरी, एक बकरी बच्ची की तरफ से की जाएगी। तो इसमें जो आपका सवाल है तरीका, वो तरीका भी आ गया कि बच्चा है अगर उसकी तरफ से 2 जानवर, जिस तरह के नसाई में हदीस मौजूद है ना कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़्क़ा अनिल हसन वल हुसैन कबशैन कबशैन, हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरफ से बतौर यानी अक़ीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे ज़बह किए थे। तो यहाँ से एक तो मालूम हो गया अकीके का हुक्म क्या है, वो हमने ज़िक्र किया कि फ़र्ज़ है। दूसरे नंबर पर जानवर कितने किए जाएंगे वो हमने ज़िक्र किया। तीसरे नंबर पर ये बात याद रखें कि आपने कहा कि इसका तरीका मज़ीद तो तुज़बहु अन्हु यौम साबिही, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई वगैरह के अल्फाज भी हैं कि ये जानवर उसकी तरफ से 7वें दिन ज़बह किए जाएंगे। अब यहाँ एक चौथा मसला जानवरों के हवाले से है कि जानवर जो शात का लफ्ज़ बोला गया है, शात बकरा बकरी छतरा छतरी पर बोला जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो चलता है, बड़ा जानवर कर लेते हैं, या इसके अलावा बड़े जानवर में हिस्सा रख लेते हैं, जिस तरह बड़ी ईद पर चलता है। बाद लोग कुर्बानी करते हैं और साथ में कुर्बानी के हिस्सों में से 1-2 हिस्सा अकीकों के नाम पर रख लेते हैं। ये जायज़ नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का गालिबन जब वो भांजा पैदा हुआ, उस वक़्त किसी ने कहा कि उक़्क़ी अन्हा जज़ूरा, इसकी तरफ से अब एक ऊँट नहर करो। तो अम्मी जान ने फरमाया था, मआज़ल्लाह, तौबा तौबा, अल्लाह की पनाह, हम तो ये नहीं करेंगे। वही फरमाया था, शातान मुकाफ़िअतान औ मुतकाफ़िअतान, हम पल्ला 2 शात, बकरा बकरी छतरा छतरी वगैरह हम करेंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किया करते थे। तो यहाँ से ये बात भी मालूम हुई कि हमारे यहाँ जो मुरव्वजा तरीका है, बड़ा जानवर कर देना अकीके में या बड़े जानवर में कोई हिस्सा रख लेना, ये सूरत दुरुस्त नहीं है। 5वीं और आखिरी बात यह है कि ये जब अकीका किया जाएगा तो ये गोश्त का मसरफ़ क्या है? मसरफ़ इसका जिस तरह कुर्बानी का बयान किया गया है वैसे नहीं है। इसमें पाबंदी शरीयत ने कोई नहीं लगाई। आप चाहें तो सारा घर रख लें, चाहें तो दावत करें और उसमें खिला दें। मज़ीद गोश्त, अगर मेहमान ज़्यादा आ गए हैं, आप मज़ीद जानवर करना चाहें, ये अपनी सवाबदीद पर वो भी किए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।